समझ में आ रहा है ना? अब चीजें क्लियर हो रही हैं बहुत अच्छे से। आपको मैंने क्यूब भी समझाया है, क्यूबाइड भी समझाया है, डायगोनल वाले क्वेश्चन भी समझाया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से क्लियर रहे, आपको कोई दिक्कत ही ना हो किसी भी क्वेश्चन में। सब तरह के क्वेश्चन जो है आपको जब पता चलेगा ना कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो फिर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा। और डर नहीं लगता है तो फिर एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। मेन जो एग्जाम का कम नंबर आने का जो रीजन है ना, वो होता है बच्चों का डर। अगर आप डरना छोड़ दोगे ना तो एग्जाम में नंबर 100% आएगा। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज की एक धमाकेदार वीडियो में फिर से आपका स्वागत है, जिसमें हम लोग पेपर लीक सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं। आपने पिछले 2 वीडियोस देखे जिसमें मैंने आपको लीनियर इक्वेशन चैप्टर और एक और चैप्टर जो है डिटेल में समझाया कि किस तरीके से उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को आपको सॉल्व करना है। बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के हमने क्वेश्चंस किए जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट थे और आपके एग्जाम में आने के पूरे चांसेस है। उन्हीं क्वेश्चन से आपके एग्जाम में देखना जरूर क्वेश्चन फंसेंगे। उसी तरीके से आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। ये चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें जो सिलेंडर वाला टॉपिक है ना, फाइनल एग्जाम में मैक्सिमम स्कूल्स में उस टॉपिक से जो है ना क्वेश्चन बड़े नंबर के आते हैं, यानी कि आपके ऑब्जेक्टिव भी आएंगे 3 नंबर के क्वेश्चन, 4 नंबर के क्वेश्चन, 5 नंबर के क्वेश्चन, कुछ भी जो टीचर का मन है वहां से जरूर देता है। तो आज की वीडियो में हम लोग वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया के जो क्वेश्चन है वो कवर करेंगे, ठीक है। और अगर आपने पिछले वीडियोस नहीं देखे जो मैंने बनाए हुए हैं इस पेपर लीक सीरीज के, तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप उन वीडियोस को देख लीजिएगा। साथ ही साथ मैं अपने टेलीग्राम का, व्हाट्सएप ग्रुप का और इंस्टाग्राम का भी लिंक दे दूंगा। आप उनके जो नोट्स हैं, खास करके जो मैंने पिछले वीडियोस बनाए और जो मैं आज की वीडियो बना रहा हूं, इसके नोट्स हो गए, कुछ प्रीवियस सैंपल पेपर्स हो गए, कुछ स्टडी मटेरियल्स हो गए, वो आप टेलीग्राम से जरूर डाउनलोड कर लेना, वो आपके बहुत काम आएगा। वो सब फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है हम उन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। जो सबसे पहला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पे ये वाला, जिसमें हमसे बोला गया है कि टोटल सरफेस एरिया एक क्यूब का 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर है और बताइए उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो इस क्वेश्चन को करने से आपके 2 चीजें क्लियर हो जाएंगी। पहला तो आपका टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला भी आपको पता चल जाएगा क्यूब का, और उसके वॉल्यूम का फॉर्मूला भी पता चल जाएगा। तो आइए हम लोग सीखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है। सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए क्यूब होता क्या है। तो जैसे हमारा स्क्वायर होता है ना, हमारा 2D डायमेंशन में अगर आप स्क्वायर देखो इस तरीके से चारों साइड बराबर होते हैं, उसी का अगर अपन 3D बना देना तो वो क्या हो जाता है, क्यूब हो जाता है। जैसे इसको ऐसे ऐसे ज्वाइन कर दो, अगर यहाँ पर सभी फेसेस इसके क्या आपस में इक्वल हैं तो ये क्यूब बन जाता है। और इसमें टोटल 6 फेसेस होती हैं, ठीक है। अब इसका अगर आपको सरफेस एरिया निकालना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर आप एक एरिया निकालोगे, अगर एक स्क्वायर का एरिया निकालोगे तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है। या फिर हम लोग उसको ए का स्क्वायर भी लिख सकते हैं। ए का स्क्वायर यानी कि एक जो हमारा एरिया है, ये वाला एरिया, एक फेस का एरिया, एक स्क्वायर का एरिया, वो पता चलेगा। लेकिन इस क्यूब में टोटल कितने स्क्वायर होते हैं, तो इस क्यूब में टोटल 6 स्क्वायर होते हैं। जैसे आप इधर देख रहे हो उसी तरीके से अपोजिट साइड में होगा, ऊपर होगा, नीचे होगा, फ्रंट में होगा, बैक में होगा, तो टोटल 6 स्क्वायर होते हैं और सबका जो साइड है वो बराबर रहता है। इसीलिए इसका जो फॉर्मूला बनता है वो 6 स्क्वायर बनता है। आपको फॉर्मूला को रटना नहीं है, कॉन्सेप्ट के साथ उसको याद करना है। बेसिक कॉन्सेप्ट अगर क्लियर रहेगा ना तो फॉर्मूला कभी रटना नहीं पड़ता है। तो ये हो गया 6a का स्क्वायर, और ये किस चीज का फॉर्मूला हो गया, ये हमारा टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो गया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। तो 6a का स्क्वायर जो है उसकी वैल्यू दी हुई है 150। हमको पूछा क्या जा रहा है, वॉल्यूम पूछा जा रहा है। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है, तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है a का क्यूब, यानी कि साइड मल्टीप्लाई साइड जो है ना वो हमारे वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से साइड निकालेंगे। जो a है वो साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब कैसे निकालेंगे भाई साइड, तो इसको ऐसे लिखो, 6a का जो स्क्वायर है वही हमको दिया हुआ है 150 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। तो यहां से अगर मुझे 6 उधर ट्रांसफर करना पड़े तो मैं ऐसे करूंगा, a स्क्वायर इक्वल टू 150 और ये 6 यहाँ पर मल्टीप्लाई में था, यहाँ पे आकर के डिवाइड में हो जाएगा। अब इसको अपन कैंसिल कर लेते हैं, 6 का टेबल से डायरेक्ट कैंसिल हो जाएगा। देखो 6 2 जो हमारा 12 हो जाएगा, 15 में से 12 कटेगा, बचेगा 3, वो 3 आगे जाकर इसको 30 बना देगा। तो 6 के टेबल में 5 टाइम पे 30 आता है, तो a का स्क्वायर इक्वल टू 25 आ गया। सो a की वैल्यू निकालने के लिए हम स्क्वायर को उधर ट्रांसफर करेंगे तो रूट में 25 आ जाएगा, यानी कि a की जो वैल्यू है वो 5 सेंटीमीटर आ गई। यहाँ से 25 जो है वो रूट से जब बाहर निकलेगा तो कैसे निकलेगा, वो हमारा 5 बन करके बाहर निकलेगा। तो इस तरीके से आपको इसका भी साइड पता चला है। अब क्या करोगे, आप इसका वॉल्यूम निकालोगे। वॉल्यूम कैसे निकाल सकते हैं तो वो देख लो जल्दी से। वॉल्यूम के लिए आप यहाँ पर फॉर्मूला लगाइएगा a का क्यूब, ठीक है। ये हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है, साइड मल्टीप्लाई साइड। तो ये हो जाएगा आपके यहाँ पर से a का वैल्यू कितना है, 5 है, तो 5 का क्यूब कर दो, यानी कि 5 का 3 बार मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 का 3 बार मल्टीप्लाई करोगे ना तो 125 आ जाएगा। और वॉल्यूम हमेशा क्यूबिक यूनिट में निकलता है, ये भी ध्यान रखना। एग्जाम में एरिया में और वॉल्यूम में यूनिट्स को लिखना मत भूलना। एरिया हमेशा हमारा जो होता है स्क्वायर यूनिट में होता है, जैसे कि ये जो 150 था वो क्या में दिया था, देखो यहाँ पर स्क्वायर यूनिट में दिया हुआ था ना। और जो हमने वॉल्यूम निकाला वो क्या होता है, क्यूबिक यूनिट में होता है। उसका रीजन ये सिंपल सा
कि यहाँ पर हमारा साइड मल्टीप्लाई साइड होता है ना, तो जैसे साइड अगर हमारा 6 सेंटीमीटर है तो जैसे 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर करोगे तो 6 और 6 से मल्टीप्लाई होता है, उसी तरीके से सेंटीमीटर और सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई होता है। और जब हमारे पास वॉल्यूम निकालने की बारी आती है तो उसको 3 बार मल्टीप्लाई करना पड़ता है, तो सेंटीमीटर को 3 बार मल्टीप्लाई करोगे तो जैसे x मल्टीप्लाई x 3 बार करते हो तो x का क्यूब होता है ना, उसी तरीके से सेंटीमीटर का यहाँ पे क्यूब बन जाता है। तो कुछ बेसिक चीज मैं आपको शुरू में सिखा रहा हूँ, अभी इसके एडवांस लेवल की भी क्वेश्चन मैं कराऊंगा, अभी आप लोग को ये अगर समझ में आएगा तभी आगे क्वेश्चन समझ में आएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन बनाए। एक और क्वेश्चन आता है एग्जाम में जिसमें डायगोनल दिया रहता है, कई बार बच्चे इस टॉपिक को छोड़ देते हैं, वो सोचते हैं केवल सरफेस एरिया पढ़ना है, वॉल्यूम पढ़ना है, काम हो जाएगा, लेकिन टीचर्स ट्रिक प्ले कर देते हैं और वहां पर डायगोनल से रिलेटेड क्वेश्चन दे देते हैं। तो आपको ये क्वेश्चन भी बनाने आना चाहिए। आइए आपको समझाता हूँ कैसे बनेगा। इसमें बोल रहा है कि डायगोनल ऑफ ए क्यूब इज 9√3 सेंटीमीटर। डायगोनल क्या होता है जानते हो ना? डायगोनल देखो, मान लो जैसे कि अगर हमारे पास स्क्वायर है तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो दूरी होती है इसको डायगोनल कहते हैं। उसी तरीके से अगर क्यूब है, क्यूब को आप अपने रूम की तरह समझ लो, जैसे आप किसी भी रूम में बैठ करके पढ़ रहे होगे या हो सकता है मैदान में पढ़ रहे हो तो घर जाकर के देख लेना, रूम तो जानते ही हो। तो रूम के एक नीचे वाले कॉर्नर से अपोजिट साइड के ऊपर वाला कॉर्नर जो एकदम ऐसे लाइन बनेगा ना, वो डायगोनल कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग को डायगोनल का एक फॉर्मूला होता है क्यूब के लिए, उस फॉर्मूला का ही वैल्यू दिया हुआ है और हमसे टोटल सरफेस एरिया पूछ रहे हैं यहाँ पर। तो देखो फॉर्मूला क्या होता है, तो जो डायगोनल होता है ना, डायगोनल ऑफ क्यूब, उसका फॉर्मूला भाई हमारा होता है √3 और साइड √3 मल्टीप्लाई ए कह लो, √3 ए कह लो, ये फॉर्मूला होता है डायगोनल के लिए। इस फॉर्मूला को याद करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हमारा जो √3 ए का वैल्यू है वही दिया हुआ है, √3 ए का वैल्यू कितना दिया हुआ है, डायगोनल कितना दिया हुआ है हमें, तो 9√3 दिया हुआ है। सो यहाँ पर से आप क्या करो, √3 को तो ट्रांसफर कर दो क्योंकि अपने को तो साइड चाहिए, तो ये हो जाएगा आपका 9√3 और ये √3 उधर आकर के डिवाइड में चला जाएगा, तो ये न्यूमरेटर का √3 और डिनोमिनेटर का √3 आपस में हो जाएंगे कैंसिल। तो यहाँ से आपकी जो साइड है ना वो निकल करके आ गई 9 सेंटीमीटर, क्योंकि जो था ये डायगोनल सेंटीमीटर में दिया था, तो 9 सेंटीमीटर भी साइड निकला है। अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर इसका टोटल सरफेस एरिया, यानी कि TSA जिसको बोला जाता है, TSA का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया ना, 6a का स्क्वायर होता है किसी भी क्यूब के लिए, तो ये हो जाएगा आपका 6 मल्टीप्लाई में 9 का स्क्वायर। सो ये हो गया आपका 6 मल्टीप्लाई में 9 का स्क्वायर यानी कि 81, ये बन गया आपका 6 1 6 6 8 हमारे पास 40, 6 1 6 हाँ 6 8 हमारे पास हो जाएगा 48, तो ये बन गया आपका 486। और हमारे पास ये चूंकि हमने एरिया निकाला है तो सेंटीमीटर का स्क्वायर, जैसे कि मैंने आपको पिछले वाले क्वेश्चन में समझाया था, तो 648 दिया है कि नहीं, बिल्कुल दिया हुआ है यहाँ पर, ये ऑप्शन नंबर बी आपको दिख रहा होगा। तो इस तरीके से आपके जो इजी क्वेश्चंस हैं वो बनेंगे। अब आते हैं थोड़े से नेक्स्ट लेवल के क्वेश्चन में, थोड़े से मुश्किल क्वेश्चन जिसका आपको 3 नंबर 4 नंबर मिल सकता है ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ना, ये क्यूबाइड से रिलेटेड है और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में जरूर आता है जहां पर आपको वेट निकालना हो। क्वेश्चन में क्या है ये मैं आपको समझाता हूँ। हमसे बोल रहा है कि ना आयरन बीम इज 9 मीटर लॉन्ग, 40 सेंटीमीटर वाइड एंड 20 सेंटीमीटर हाइट। एक हमारे पास आयरन का बीम बना हुआ है जिसके अपने को लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है वो दे दी गई है। ओके, तो ये किस फॉर्म में होगा, ये हमारा क्यूबाइड के फॉर्म में होगा। जब कभी भी लेंथ, ब्रेथ और हाइट सेम रहता है तो वो क्यूब होता है, और तीनों अगर अलग अलग है तो वो हमारा क्यूबाइड हो जाता है। ठीक है, क्यूबाइड किसका बड़ा भाई है, तो क्यूबाइड हमारा रेक्टेंगल का बड़ा भाई है। जैसे क्यूब जो है वो हमारा स्क्वायर का बड़ा भाई है, उसी तरीके से जो क्यूबाइड है वो हमारा रेक्टेंगल को जब हम लोग 3D फॉर्म में लेकर के आते हैं तो उसका बड़ा भाई हो जाता है। ठीक, अब हमसे क्या बोल रहे हैं कि इफ 1 क्यूबिक मीटर ऑफ आयरन, अगर 1 क्यूबिक मीटर आयरन हम लोग पकड़े और उसका वजन अगर करें ना तो वो 50 केजी होता है। 1 क्यूबिक मीटर का 50 केजी है। आपसे पूछ रहा है कि बताइए जो वेट होगा इस वाले बीम का जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दिया हुआ है वो वेट कितना होगा। तो कभी भी अगर 1 का दिया हुआ रहता है किसी भी चीज का, 1 का वैल्यू अगर दिया है और ज्यादा का या कम का निकालना है तो हम क्या करते हैं कि जितना का भी निकालना है हम उसका मल्टीप्लाई कर देते हैं। जैसे कि अगर मान लो 1 का दिया हुआ है 50, तो 2 का कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा, 3 का कितना होगा तो हमारा 150 हो जाएगा। इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं ना। यहाँ पर वही चीज करेंगे। हमको सबसे पहले पता करना पड़ेगा कि इसका वॉल्यूम कितना है। 1 क्यूबिक मीटर का मतलब है कि 1 क्यूबिक मीटर वॉल्यूम का, क्यूबिक मीटर हमेशा मतलब दिया हुआ है तो समझो कि वो वॉल्यूम दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसका वॉल्यूम पता करेंगे सबसे पहले। तो देखो वॉल्यूम निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो मैंने इसे आपको बताया, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। जैसे उसमें हमारा साइड 3 में मल्टीप्लाई होता है तो उसको हम लोग शॉर्टकट में a के पावर में 3 लिखते हैं। वैसे यहाँ पर जब अलग अलग रहता है तो हम लोग यहाँ पर लेंथ का, ब्रेथ का और हाइट का मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब एक छोटा सा ट्विस्ट है इस क्वेश्चन में, हमें लेंथ जो दिया हुआ है वो 40 सेंटीमीटर दिया हुआ है, सॉरी 9 मीटर दिया हुआ है लेंथ, और जो विड्थ है वो दिया हुआ है 40 सेंटीमीटर, और जो हाइट है वो दिया हुआ 20 सेंटीमीटर, यानी एक मीटर में है और 2 ठो बचे हुए जो है वो सेंटीमीटर में है। तो हमको तो जो वेट दिया है भाई वो दिया हुआ है मीटर के फॉर्म में, क्यूबिक मीटर यानी कि मीटर के क्यूब में दिया हुआ है, तो मेरा वॉल्यूम भी यहाँ पर मीटर का क्यूब में निकलेगा, तब हमारा आंसर सही होगा। तो सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि ये जो आपका 20 सेंटीमीटर वगैरह दिया हुआ है 40 ना, उसको चेंज करना है। जैसे कि अपना जो लेंथ है वो तो 9 मीटर चलेगा, उसको तो कुछ नहीं करेंगे।
जो हमारा विड्थ है, जिसको अपन ब्रेथ भी बोलते हैं, विड्थ कह लो या ब्रेथ कह लो, दोनों एक ही चीजें होती है। मैं यहाँ पर बी लिख दिया हूँ, तो इसमें मैं बी लिख देता हूँ। ये हमारा कितना था, 40 सेंटीमीटर था। तो 40 को आपको क्या करना है, 100 से डिवाइड दे देना है, क्योंकि 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, ये 0 को जैसे यहाँ पे डेसिमल लग जाएगा, यानी कि हो जाएगा 0.4, और पॉइंट इधर कुछ नहीं तो 0, तो 0.4 मीटर जो होगा वो हो जाएगा इसका ब्रेथ। ठीक है, ये हमारा मीटर में कन्वर्ट हो गया। उसी तरीके से जो हमारा हाइट दिया हुआ है, h की जो वैल्यू है वो कितनी है, 20 सेंटीमीटर है, तो 20 को भी 100 से डिवाइड दोगे तो ये भी आपका 0.2 मीटर आ जाएगा। तो इस तरीके से आपका लेंथ, ब्रेथ और हाइट जो है तीनों मीटर में आ गए। अब आप इसको सॉल्व कर लो, तो ये हो जाएगा आपका 9 मीटर मल्टीप्लाई में 0.4 मीटर और मल्टीप्लाई में 0.2 मीटर। तो अगर अपन मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 4 से हमारा 36 हो जाएगा, 36 के 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 72 आ जाएगा। ठीक है, तो पहले तो आप 72 कर लो, पहले तो नॉर्मल नंबर से मल्टीप्लाई कर लो। उसके बाद देखो डेसिमल कहां पर लगाना है, तो यहाँ पर एक डिजिट के बाद डेसिमल था और यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल था, तो टोटल हमारे पास 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, और हमेशा वो राइट साइड से काउंट होता है। ये ध्यान रखना ना कि राइट से 2 डिजिट काउंट कर लो। तो यहाँ से यहाँ पर हमारा एक डिजिट और एक डिजिट मिल करके ये बन गया डेसिमल। डेसिमल के इधर कुछ नहीं है तो 0 लगा दो, तो 0.72 जो होगा क्यूबिक मीटर में, यानी कि मीटर का क्यूब, इसी को क्यूबिक मीटर बोला जाता है, ये हमारा हो जाएगा वॉल्यूम। अब आपको बताना है वेट, तो वेट के लिए हम जानते हैं कि 1 का दिया हुआ है, तो यहाँ पर जब आप लोग इसका वेट निकालोगे तो कितना निकल करके आएगा, ये हो जाएगा आपका 0.72 और मल्टीप्लाई में 50। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जब 1 का दिया हुआ रहे और कितनों का निकालना रहे, चाहे आपको 1 से कम का निकालना रहे या फिर 1 से ज्यादा का निकालना रहे, आप क्या करेंगे, सिंपली मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर जब हम लोग इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 5 2 10 का 0 हो गया, कैरी हो जाएगा 1, 5 7 हो जाएगा 35 और 1 36 आ गया, ये 0 उतार दो। और डेसिमल हमारे पास कितने हैं, 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट साइड 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो, तो 36.00 हो जाएगा, जिसको अपन 36 केजी लिख देंगे, क्योंकि जो वेट था वो हमको केजी में दिया हुआ था। तो 36 केजी आपको देखो ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, इसका मतलब कि जो ऑप्शन नंबर सी है ना वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन जरूर आते हैं एग्जाम में जहां पर वेट निकालने के लिए दिया रहेगा, चाहे वो क्यूबाइड का हो चाहे वो क्यूब का हो। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बन गया होगा, अब समझ में आ गया होगा कैसे सॉल्व करना है। अब हम चलते हैं एक अलग टाइप के क्वेश्चन के पास। तो देखो एक ऐसा क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है जहां पर आपको किसी चीज का वॉल्यूम दिया हुआ रहे और बोल दिया जाए कि उसके अंदर कितने आदमी फिट हो सकते हैं या फिर कितने सामान जो है वो फिट हो सकते हैं, कुछ भी दे सकता है। यहाँ पर पर्सन से रिलेटेड है, कई बार सामान से रिलेटेड आ जाता है, जैसे कि एक बॉक्स है जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट इतना है, बताइए उसमें इस क्यूबिक मीटर का या इस क्यूबिक सेंटीमीटर का अगर अपन सामान फिट करते हैं तो कितने सामान उसमें रखा सकते हैं। या दीवार से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कि भैया एक दीवार है इतना लंबा चौड़ा, उसमें हमारे कितने ईंटें लगेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट होता है, क्या करना है आपको, जैसे इस क्वेश्चन को मैं आपको रीड करके समझाता हूँ। इसमें क्या बोल रहा है कि हाउ मेनी पर्संस कैन बी अकोमोडेटेड इन अ हॉल ऑफ लेंथ 16 मीटर, ब्रेथ 12.5 मीटर एंड हाइट जो है वो 4.5 मीटर है, assuming that 3.6 मीटर का क्यूब ऑफ एयर इज रिक्वायर्ड फॉर ईच पर्सन। यानी कि एक हॉल है, एक रूम है बड़ा सा, जिसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट दे दिया गया है और हमसे बोल रहे हैं कि उसमें कितने आदमी आ सकते हैं। ठीक है, यानी और एक आदमी को, अगर एक आदमी को एयर का जो जरूरत है वो लिखा हुआ है, वो कितना बताया गया है कि 3.6 मीटर का क्यूब जो है ना वो एक आदमी को उतना जगह चाहिए। एयर का मतलब कह लो वहां पर आप लोग कि एक आदमी को उतना जगह चाहिए, और टोटल जो जगह है वो अपने को लेंथ, ब्रेथ और हाइट पता करके यानी कि सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले क्या करोगे कि आप इस हॉल की कैपेसिटी निकालो, टोटल कैपेसिटी। टोटल कैपेसिटी मतलब कि टोटल वॉल्यूम, कैपेसिटी इज वॉल्यूम आपका, कि टोटल जो वॉल्यूम है हॉल का वो कितना है। जब आपको हॉल का टोटल वॉल्यूम पता चल जाएगा तो उसको फिर आपको डिवाइड कर देना है कि एक बंदे को कितना जगह चाहिए था उससे। तो जब आप उसको डिवाइड करोगे ना तब आपको पता चल जाएगा कि आपका यहाँ पर टोटल कितने लोग जो है उस हॉल में बैठ सकते हैं, उस हॉल में कितने लोग आराम से आ सकते हैं। जैसे मैं आपको सॉल्व करके समझाता हूँ, इसमें बच्चों को लास्ट में कंफ्यूजन भी होता है कि सर यहाँ पर भी 1 का दिया हुआ है, वहां पर भी 1 का दिया हुआ था, वहां पर मैंने मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर डिवाइड क्यों किया है। तो इसका कॉन्सेप्ट छोटा सा कॉन्सेप्ट है, वो आपको लास्ट में समझाऊंगा। आइए पहले अपन समझते हैं। सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको हॉल की कैपेसिटी निकालनी पड़ेगी। कैपेसिटी ऑफ हॉल, कैपेसिटी ऑफ हॉल। ठीक है, तो यहाँ पर कैपेसिटी मतलब कि वॉल्यूम निकालना है और लेंथ, ब्रेथ और हाइट सब अलग अलग दिया हुआ है, यानी कि सबका मल्टीप्लाई हो जाएगा। आपका 16 मीटर का मल्टीप्लाई हो जाएगा 12.5 मीटर से और उसका मल्टीप्लाई हो जाएगा 4.5 मीटर से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई वगैरह नहीं कर रहा हूँ, मैंने कैलकुलेशंस पहले ही कर लिए हैं। मल्टीप्लाई करना आई होप आपको आता ही होगा, अगर नहीं आता है तो फिर बहुत गड़बड़ बात है भाई। मल्टीप्लाई करना सभी बच्चों को आना चाहिए, क्लास 8 में पहुंच गए हो। अगर नहीं आता है मल्टीप्लाई डिवाइड करना तो सीखो अब, और अगर आप चाहते हो कि मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूं कि सर आप लोग सिखा दीजिए कि किस तरीके से डेसिमल वाले का मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो वो मैं सिखा दूंगा किसी एक डेडिकेटेड वीडियो में। यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई इसलिए नहीं कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बचे, यहाँ पर जरूरत पड़ेगा डिवाइड वगैरह में वो मैं आपको
सिखा दूंगा। जैसे इसको आपको कुछ नहीं करना है, सिंपली सब नंबर का मल्टीप्लाई करना है, ओके। और उसके बाद जो नंबर आंसर आएगा ना, उसमें राइट साइड से 2 डिजिट के बाद डेसिमल लगा देना है। तो जब आप सभी का मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपका आंसर जो है 9 और 4 टाइम्स 0 आ जाएगा डायरेक्टली एकदम। और यहाँ पे डेसिमल है तो ये डेसिमल लग जाएगा। तो डेसिमल के बाद 2 0 है तो उसको हटा दो, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है डेसिमल के बाद 0 की। तो 900 मीटर का क्यूब जो है वो उस हॉल की कैपेसिटी है, टोटल कैपेसिटी 900 है। अब मुझे ये बताओ कि एक आदमी को 3 मीटर चाहिए, लगभग 3 से कुछ ज्यादा है, 3.6 तो कंफ्यूज करने के लिए दिया है। क्लास 7 में अगर ये क्वेश्चन रहता है ना तो नॉर्मल 3 मीटर देता है। क्लास 8 में बच्चों का लेवल थोड़ा सा चेक करने के लिए उसको डेसिमल में दिया जाता है नंबर को। तो यहाँ पर अगर एक आदमी को 3 मीटर जगह चाहिए रहता तो हम लोग कितने आदमी वहां पर बैठा सकते थे? आप दिमाग लगा करके मुझे बताओ। दिमाग लगा कर नहीं भी बताओगे तो ये बताओ कि मैं क्या करूं, इसमें 3 का मल्टीप्लाई करूं या 3 को इससे डिवाइड करूं? तो देखो यहां पर अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो तुम लोग कॉमन सेंस लगाना कि 900 वहां पर टोटल जगह है, टोटल जगह क्या है 900 है, और एक आदमी को 3 चाहिए। एक आदमी को कितना स्पेस चाहिए? 3 चाहिए। तो अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये तो हो जाएगा 20 कितना हो गया, 9 3 27 यानी कि 2700 हो गया। तो भाई जगह तो केवल 900 ही था और एक आदमी को 3 जगह चाहिए, तो वहां पर क्या 2700 आदमी आ जाएंगे? ये तो पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो गलत हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, हम लोग डिवाइड करेंगे कि भाई 900 टोटल जगह है और अपने को एक आदमी को 3 देना है। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा आपका 300। तो ये सही हो सकता है कि 900 टोटल जगह था, उसमें से एक बंदे को 3 चाहिए जगह, तो टोटल 300 बंदे जो है 300% जो है वहां पर आ सकते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे डिवाइड करेंगे। लेकिन 3 तो नहीं है ना हमारे पास, कुछ दूसरा नंबर है। क्या नंबर भैया? 3.6 है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे कि यहाँ पर अपने को बोला क्या था, हाउ मेनी पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड। टीएल आप इसको लिख देना कि पर्सन कैन बी एकोमोडेटेड करके। मैं डायरेक्ट बस शॉर्टकट में पर्सन नहीं देता हूँ, पर्सन इन हॉल, डायरेक्ट शॉर्टकट एकदम फटाफट मारता हूँ मैं। तो जो रूम में बंदे आएंगे वो कितने आएंगे? तो यहाँ पर हम लोग 900 को डिवाइड दे देंगे 3.6 से। अब बोलोगे सर डेसिमल वाला तो डिवाइड आ गया, अब कैसे डिवाइड करें? तो देखो भाई, कभी भी डेसिमल का डिवाइड आता है ना तो मैं उसको सबसे पहले तो डेसिमल से गैप करता हूँ। डेसिमल से गैप कैसे करना रहता है, यहाँ पर आप क्या करो कि हम जानते हैं कि 3.6 को अगर 36 बनाना है तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और रूल ये कहता है कि अगर आप नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हो ना तो ऊपर भी कर दो। तो जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे तो डेसिमल गैप हो जाएगा। कैसे गैप होगा वो देखो, ऊपर में आपका 9000 हो जाएगा और नीचे में आपका 36 आ जाएगा। तो 900 को 3.6 से डिवाइड देने से अच्छा है कि आप 9000 को 36 से डिवाइड दे दो। ओके, अब आप इसको डिवाइड दीजिए और आपका आंसर रेडी हो जाएगा। तो मैं कैसे डिवाइड करूं, 3 से करूं क्या? 3 से कट करूं, चलो 3 से ही कट कर देता हूं, छोटे नंबर से कट कर देता हूं। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 आ गया। यहाँ पर हमारे पास 3 3 जा 9 आ जाएगा और ये 3 0 जो उतर जाएंगे। उसके बाद फिर से आप 3 से कर सकते हो, 3 4 जा 12 कर दो, 3 1 जा 3 करके ये 3 0 फिर से उतार दो। अब डायरेक्ट 4 से उड़ा दो इसको यार, टाइम वेस्ट मत करो। 4 के टेबल में हमारा 4 2 जा 8 आ जाएगा, 2 आगे चला जाएगा, 10 में से 8 कटेगा तो 2 बचेगा, वो आगे जाकर 20 बना देगा। तो 4 5 जा 20 और ये 0 उतर गया, यानी कि 250 हमारा आंसर आ रहा है। ये कटपीट वाला काम आप क्या करोगे, रफ पेज में करोगे। एग्जाम में कभी भी जब बनाते हो ना तो आप अपने आंसर शीट में ऐसे नहीं कर सकते ना कटपीट, ये बस मैं आपको सिखा रहा हूँ। तो डायरेक्ट आप लिखोगे कि 9000 डिवाइड बाई 36 इक्वल टू 250, यानी कि टोटल वहां पर 250 बंदे यानी 250 जो आदमी हैं, लोग हैं, पर्सन है, ठीक है, वो क्या होंगे वहां पर आ सकते हैं उस रूम में। तो इस तरीके के क्वेश्चंस को ऐसे बनाया जाता है, आपको डिवाइड करना रहता है। ओके, आई होप आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अभी और भी ऐसे क्वेश्चंस हम लोग आगे करने वाले हैं। अब हम लोग सिलेंडर के कुछ क्वेश्चंस करेंगे ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाए। क्यूब और क्यूबाइड से एक लास्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद फिर चलेंगे सिलेंडर के पास, क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट लगा मुझे। तो ये भी मैं आपसे चाहता हूं कि आपसे सॉल्व होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, फाइंड द कैपेसिटी। कैपेसिटी फाइंड करने के लिए क्वेश्चन आता है, चाहे वो सिलेंडर वाला क्वेश्चन हो चाहे वो क्यूब क्यूबाइड वाला हो, कैपेसिटी के लिए क्वेश्चन आ जाता है। और मैं चाहता हूं इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको क्लियर हो कि भाई कैपेसिटी कैसे निकाली जाती है। वॉल्यूम तो हम लोग निकाल लेते हैं, लेकिन उसके एक्चुअल में जो दूसरा कैपेसिटी, एक्चुअल वाला जो लीटर में मीटर में कैपेसिटी पूछा जाता है ना, वो कैसे निकालते हैं वो समझो। जैसे इसमें बोल रहा है कि एक हमारे पास रेक्टेंगुलर सिस्टर्न है, टंकी है रेक्टेंगल के शेप में, उसका आपको क्या करना है, कैपेसिटी बताना है इन लीटर्स। लीटर्स में उसकी कैपेसिटी बताना है। और जो हमें डायमेंशंस दिए हुए हैं ना, यानी कि लेंथ ब्रेथ और हाइट जो दिए हुए हैं वो 11.26 मीटर एंड 5.8 मीटर में दिए हुए हैं, यानी कि जो डायमेंशन है वो मीटर में है। तो जब हम लोग वॉल्यूम निकालेंगे तो वो क्या में निकलेगा, मीटर के क्यूब में निकलेगा। लेकिन हमको उसकी कैपेसिटी जो है वो लीटर में बतानी है कि उसका टोटल कितना लीटर, उसमें हम लोग दूध भर दें, पानी भर दें, कुछ भी उसमें भर दें, शरबत भर दें, कितना लीटर आएगा। तो चलो हम लोग कैसे बनाते हैं वो बता रहा हूँ। और उसके अलावा एक और क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ आयरन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द सिस्टर्न, यानी कि इस सिस्टर्न को बनाने के लिए टोटल आयरन शीट का कितना जरूरत पड़ेगा, क्योंकि कोई भी टंकी बन रहा है तो किसी ना किसी मेटल से बन ही रहा होगा, आयरन से बना रहे हैं हम लोग यहाँ पर, तो कितना आयरन लगेगा उस टंकी को बनाने में, ये भी हमसे पूछा जा रहा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को पहले करते हैं, पहले उसको समझते हैं फिर दूसरा टॉपिक समझाऊंगा आपको। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम ही निकालना पड़ेगा। यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ कि जो वॉल्यूम है हमारे सिस्टर्न का, टंकी का, वो कितना है भाई,
तो यहाँ पर सिंपली आपको जानते हो कि कुछ नहीं करना है, मल्टीप्लाई करना है 11.2 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई में 5.8। तो इसका जब आप लोग मल्टीप्लाई करोगे तो योर आंसर विल बी 389.76, और ये सब मीटर में थे तो मीटर का क्यूब। तो ये भी क्या निकल कर क्या है, इसका वॉल्यूम निकल कर क्या आया है। ओके, हमको तो वॉल्यूम निकालना नहीं है, हमको बताना है इसकी टोटल कैपेसिटी इन लीटर्स। तो इसको आप ऐसे लिखोगे कि कैपेसिटी इन लीटर, ऐसा कैपेसिटी, यही बोला था ना क्वेश्चन में कि बताइए इसकी कैपेसिटी जो होगी वो लीटर्स में कितनी होगी, तो इन लीटर्स। तो लीटर्स में कैपेसिटी जानने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, एक छोटा सा आप लोगों को जो रूल है वो जानना पड़ेगा। जैसे कि 1 मीटर में हमारा 100 सेंटीमीटर होता है, जानते हो सब कोई। 1 किलोमीटर में 1000 मीटर्स होते हैं, ये भी सब जानते हो। लेकिन अब आप लोग क्लास 8 में पहुंच गए, कुछ एक्स्ट्रा चीजों को आपको याद करना पड़ेगा। आपके बुक में ही एक्सरसाइज से पहले एक टेबल बना हुआ है, उस टेबल को आपको थोड़ा सा देखना है। उसमें क्या दिया हुआ है कि अगर कभी भी हमारा 1 मीटर का क्यूब आ जाए, ठीक है, तो उसको अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना हो ना, तो 1 मीटर का क्यूब जो होता है वो इक्वल होता है 1000 लीटर्स के। यानी कि अगर 1 मीटर का क्यूब किसी की भी वॉल्यूम निकल करके आई है, चाहे वो किसी भी कोई भी शेप में रहे, और उसको अगर आपको लीटर में कन्वर्ट करना है, उसकी कैपेसिटी लीटर में जाननी है, तो 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यही सबसे ज्यादा क्वेश्चन में पूछा जाता है। और भी है आपके पास, लेकिन यहाँ पर जो मीन है वो मीटर का क्यूब से लीटर में कन्वर्ट करने वाला है। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास, हमको पता है कि 1 मीटर का होता है 1000, और हमारे पास यहाँ पर 389 मीटर्स है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसका 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये हो जाएगा आपका 389.76 और मल्टीप्लाइंग 1000, इस तरीके से मल्टीप्लाई कर दो तो आपका टोटल लीटर निकल करके आ जाएगा। पहले तो 2 जीरो की वजह से डेसिमल आगे चला जाएगा, यानी डेसिमल बाहर चला जाएगा पूरे नंबर से, तो ये 389 और 76 आ जाएगा। और उसके बाद आपका जो 1 जीरो बचा हुआ है वो यहाँ पर उतर जाएगा। तो ये जो है लीटर्स में इस वाली टंकी की क्या है, कैपेसिटी है। तो इस तरीके से आपको लीटर वाले कैपेसिटी जो है निकालना है। उसके लिए सबसे जरूरी चीज जो है ये है याद करना, और ये आराम से याद हो जाता है। 1 मीटर क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर, क्योंकि आपके बुक में मैक्सिमम क्वेश्चन जो है ना इसी से दिए हुए हैं। तो पहला चीज अभी सॉल्व हुआ। दूसरा चीज हमसे क्या बोल रहा था कि अगर इस टंकी को हमको बनाना है लोहे से, आयरन की सीट से, तो कितना आयरन का सीट यहाँ पर लगेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा भाई, हमको इसका टोटल सरफेस एरिया देखना पड़ेगा। आयरन का सीट कहाँ पर लगता है, आयरन का सीट ऊपर में लगेगा, नीचे में लगेगा, राइट में लगेगा, लेफ्ट में लगेगा, आगे में लगेगा, पीछे में लगेगा, एकदम अच्छे से पैक हो जाएगा फिर, और तब जाकर के हमारी जो सिस्टर्न है, क्लोज सिस्टर्न जो है वो बन पाएगा। तो उस कंडीशन में हम लोग यहाँ पर क्या निकालना है, इसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और टोटल सरफेस एरिया इस बार कौन सा है, ये शेप है क्यूबाइड है ना। तो क्यूबाइड का हमको निकालना पड़ेगा। क्यूबाइड के लिए फॉर्मूला आपको याद करना पड़ेगा। देखो अगर मैं लिख देता हूं कि टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिस्टर्न, जो सिस्टर्न है उसका टोटल सरफेस एरिया कितना होगा भाई, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, फिर ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट, और फिर हाइट मल्टीप्लाई लेंथ। यानी कि तीनों का आपस में मल्टीप्लाई होता है, लेंथ का ब्रेथ से, ब्रेथ की हाइट से, और हाइट की लेंथ से। इन तीनों का आपस में मल्टीप्लाई करके ऐड करो और उसका 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये फॉर्मूला बनता है हमारा टोटल सरफेस एरिया का। तो ठीक है, हम लोग यहाँ पर इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज में ही कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा हमारा 2 इंटू में लेंथ, लेंथ कितना था 11.2 दिया हुआ था, फिर हमारे पास मल्टीप्लाई में ब्रेथ था, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 6, और फिर 5.8 है ना। तो ये हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई में 6, फिर हमारा क्या था ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट थी, ये हो जाएगी 6 मल्टीप्लाई में हाइट 5.8, और फिर यहाँ पर प्लस करके इसको सॉल्व करना सिखा दूंगा, क्योंकि इसमें बच्चे लोग गड़बड़ करते हैं। बाकी मल्टीप्लाई तो कर ही लेते हो तुम लोग, इसको लेकिन मैं करने सिखा दूंगा यहाँ पर। और लास्ट में हमारा हाइट का लेंथ से मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी कि 5.8 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 11.2 से। ठीक है, अब मैं जल्दी जल्दी सबका मल्टीप्लाई करता हूँ। ये तो हमारा 2 का 2 ही रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस होंगे नहीं। यहाँ पर हमारा कितना हो जाएगा, या फिर इसी में कर देता हूँ, डायरेक्ट हो जाएगा। तो सिंगल डिजिट है, 6 2 12 का 2 हो गया, कैरी हो गया 1, 6 1 6 और 1 7 आ गया, और फिर से 6 1 6 आ जाएगा। यहाँ पे एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो राइट साइड से एक डिजिट के बाद डेसिमल लगा दो। यहाँ पर भी आराम से मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर भी हमारे पास सिंगल डिजिट से मल्टीप्लाई करना है। तो 6 8 हमारा 48 का 8 हो गया, कैरी हो जाएगा 4, 6 5 हो जाएगा 30, और 4 मिला दो तो 34 आता है। और यहाँ भी एक डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पर डेसिमल लगा दो। अब इसका मल्टीप्लाई हम लोग साइड में कर लेते हैं जल्दी से। तो 58 का मल्टीप्लाई करना है अपने को, या फिर इधर से लिखता हूं मैं 58 मल्टीप्लाई 11.2, यानी कि 112 लिख दो डायरेक्ट एकदम शॉर्टकट में। अभी डेसिमल मत लिखो, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डेसिमल लगाओ। 8 2 16 का 6, कैरी हो गया 1, 8 1 8 और 1 9 हो गया, फिर से 8 1 8 हो जाएगा। 5 2 10 का 0, कैरी हो गया 1, 5 1 5 और 1 6 हो गया, और फिर से 5 1 5 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 6, ये हो गया 9, ये हो जाएगा आपका 14 का 4, और ये हो जाएगा आपका 6, क्योंकि कैरी भी हो जाएगा 1 हमारे पास। तो ये बन गया हमारा 6496, और यहाँ भी डेसिमल और यहाँ भी डेसिमल है, तो ये बन जाएगा आपका 64.96, क्योंकि हम लोग राइट साइड से 2 डिजिट बाद डेसिमल लगा देंगे।
तो ये हमारा अभी सबका मल्टीप्लाई हुआ है, अब आपस में सबको ऐड भी करना है। तो ऐड करने में भी गलती करते हो सब ज्यादा बच्चे लोग, क्या करने पड़ता है, मल्टीप्लाई तो कर लेते हैं डेसिमल का, एडिशन और सब्ट्रैक्शन में गलती कर देते हैं। आपको देखो डेसिमल के आगे वाले नंबर को डेसिमल के आगे ही लिखना है। कैसे लिखना है वो समझो। सबसे पहले मान लो मैं अगर 64 पॉइंट में 96 है इसको उतारता हूँ। अब मेरे को अगर लिखना है 34 पॉइंट में 8, तो मैं इधर से इसको ऐसे नहीं लिखूंगा 34 फिर पॉइंट में 8 इस तरीके से नहीं लिखूंगा, ये गलत हो जाएगा। मुझे क्या करना है, डेसिमल के नीचे डेसिमल लिखना है, इधर 34 है तो इधर 34 लिखना है, और यहाँ पर 8 है तो यहाँ पर 8 लिखना है, ऐसे करना रहता है। ठीक है, उसके बाद फिर 67 पॉइंट में 2 है तो यहाँ पर मैं लिखूंगा 67 और फिर पॉइंट में 2। आप लोग आगे में ऐसे जीरो लगा सकते हो, ये चीज मैंने क्लास 6 में आपको सिखाया था कि कभी भी डेसिमल के बाद अगर कोई नंबर कम पड़ जा रहा है तो उसमें जीरो लगाया जा सकता है, तभी ना हम लोग कंपेयर करते थे। क्लास 6 से याद करो जल्दी से। जैसे कि मान लो 7.5 को कंपेयर करना रहता था 7.56 से, तो हम लोग इसको जानते थे कि यहाँ पर ये एक्चुअल में 7.5 नहीं है, 7.50 है, और ऐसे कंपेयर किया जाता था। और आगे और भी जीरो हम लगा सकते हैं, जैसे कि मान लो यहाँ पर 5 6 7 दिया हुआ है तो इसमें हम लोग 2 जीरो लगा सकते हैं। ऐसे अपने यहाँ पर कर सकते हो आप लोग, डेसिमल के बाद आप लोग कितना जीरो लगा सकते हो। तो ऐसे जीरो लगा के इसको ऐड किया जाता है, तो ये 6 हो जाएगा, 10 का 10 और 9 हो जाएगा 19 का 9, कैरी हो जाएगा आपके पास 1, डेसिमल उतार देता हूँ मैं, ये हो जाएगा आपका 4 और 4 8, और ये 8 और 8 मिलकर के 16 का 6 हो गया, कैरी हो गया फिर से 1, तो ये 10 और 6 हमारे पास 16 आ गया, तो 166.96 आ जा रहा है। तो ये हो गया आपका 2 मल्टीप्लाई में 166.96, और दोनों का लास्ट में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपको एरिया टोटल मिल जाएगा। 6 टू 12 का 2, कैरी हो गया 1, 6 9 हमारा 18 और 1 सॉरी 9 टू 18 और 1 हमारे पास हो जाएगा 19 का 9, फिर से कैरी हो जाएगा 1। अब डेसिमल तो मैं डेसिमल लगा ही देता हूँ, 6 टू 12 और 1 13 का 3, कैरी हो गया 1, फिर से 6 टू 12 और 1 13 का 3 हो जाएगा, फिर से कैरी होगा 1, तो 2 1 जा 2 और 1 3 आ गया, तो 333.92, और ये क्या था, हमारा सरफेस एरिया था, इसीलिए मीटर का स्क्वायर में आएगा। तो इतना मीटर का स्क्वायर जो है ना, वहां पर आयरन शीट लगेगा, जो भी उसका टोटल सरफेस एरिया है वहीं पर तो आयरन शीट लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया अगर इतना है, इसके अंदर इतनी ही आयरन शीट वहां पर जरूरत पड़ेगा। आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट जरूर लिख देना ना कि टोटल आयरन शीट इज रिक्वायर्ड 333.92 मीटर का स्क्वायर। इस तरीके से आप लोग लास्ट में स्टेटमेंट बना करके अपने से लिख दीजिए रहिएगा। क्वेश्चन में आपको स्टेटमेंट मिल जाएगा, अलग से रटने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा एक लास्ट क्वेश्चन था, है ना, क्यूबाइड से रिलेटेड जो क्वेश्चंस थे वो मैंने कंप्लीट करा दिए। अब हम लोग करते हैं सिलेंडर वाले क्वेश्चन, उसके भी बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के जो क्वेश्चंस हैं, आइए मैं आपको वो करा देता हूं। आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। यहाँ पर हमसे बोल रहा है कि पार्टिकुलर ब्रांड ऑफ टेल्कम पाउडर इज अवेलेबल इन 2 पैक्स, यानी कि किसी भी पाउडर का, मान लो पॉन्ड्स पाउडर है या फिर कोई भी पाउडर है, अगर डर्मीकूल वाला पाउडर हो, उसका जो पैक है ना वो 2 टाइप से है। ए प्लास्टिक कैन विथ अ स्क्वायर बेस ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 14 सेंटीमीटर, यानी कुछ एक इस तरीके का पैक है जिसमें नीचे जो है स्क्वायर बना हुआ है। ठीक है, कहाँ गया भाई मेरा स्क्वायर, ये मैं एक स्क्वायर बनाता हूँ नीचे में, और ऊपर में भी एक स्क्वायर बनाएंगे, क्योंकि बेस अगर स्क्वायर का शेप में तो ऊपर भी होगा। और इसकी जो हाइट है, ये ऐसे मिलाओगे सबको ना, ऐसे 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 ज्वाइन करोगे इस तरीके से, तो इसकी जो हाइट है टोटल वो निकल करके आ जाती है 14 सेंटीमीटर। 14 ने दिया था ना भाई, कहाँ गया, हाँ 14 सेंटीमीटर इसकी हाइट है, और नीचे स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका जो लेंथ और ब्रेथ है वो दोनों बराबर होगा। अच्छा, इस टाइप से जो क्वेश्चन आते हैं ना, इसमें थोड़ा सा दिमाग एक्स्ट्रा लगाना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पर आपको ना ही क्यूब दिया हुआ है और ना ही क्यूबाइड दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर लेंथ और ब्रेथ दो इक्वल दिए हुए हैं, और जो हाइट है वो अलग दिया हुआ है, यानी कि थोड़ा सा एक अलग टाइप का ये हमारा शेप बना दे रहा है। तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ये एक्चुअल में है क्यूबाइड ही। ये क्या, भले स्क्वायर बोला है, देखो स्क्वायर जो लिखा है वो आपको कंफ्यूज करने के लिए लिखा है। स्क्वायर भले दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर हमारा लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों चीजें होंगी, और हाइट जो है वो अलग है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप इसको देखोगे ना, तो ये आपको एक क्यूबाइड के शेप में दिखेगा। बस फर्क ये है कि लेंथ और ब्रेथ अलग अलग नहीं दिया हुआ है, क्योंकि स्क्वायर बोल दिया है। इसका मतलब ये हुआ कि इसका लेंथ भी 5 ही होगा और जो ब्रेथ होगा वो भी 5 ही होगा, दोनों हमारे सेम होंगे, बस हाइट जो है वो अलग हो जाएगी। तो कुछ इस तरीके का एक डब्बा है, और दूसरा वाला जो है वो हमारा एक सिलेंडर के शेप में है, और यही हमारा नया टॉपिक है अभी, क्योंकि अभी तक क्यूब और क्यूबाइड तो हमने पढ़ लिया, दूसरा सिलेंडर के शेप में है। हमसे क्या बोल रहा है कि जो सिलेंडर है उसमें क्या है, रेडियस 3.5 दिया हुआ है। सिलेंडर की रेडियस यहां से यहां तक होती है, ये 3.5 है, और इसकी जो हाइट है वो है 12 सेंटीमीटर। बहुत अच्छी बात है। बताइए विच ऑफ देम हैज ग्रेटर कैपेसिटी एंड बाय हाउ मच, यानी कि इन दोनों में से किसमें ज्यादा पाउडर भरा जा सकता है, किसकी कैपेसिटी जो है वो ज्यादा है, इस वाले की है या इस वाले की है। इसमें नंबर ज्यादा दिख रहे हैं, इसमें नंबर छोटे दिख रहे हैं। अब तो चेक करना पड़ेगा, चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकालेंगे हम लोग सबसे पहले, तो वॉल्यूम ऑफ ये वाला जो प्लास्टिक का कैन था स्क्वायर बेस वाला, वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस, ठीक है, स्क्वायर बेस वाला जो हमारा डब्बा था, उसका जब हम वॉल्यूम निकालेंगे, जैसे मैंने आपको बताया
कि भले बेस स्क्वायर लेकिन हाइट अलग अलग है, तो यहाँ पर आपको इन सभी का ही आपस में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हम लोग जानते हैं कि लेंथ हमारा 5 हो जाएगा, ब्रेथ भी हमारी 5 हो जाएगी, और जो हाइट है वो 14 दी हुई है। ठीक है, अगर आप इसको ऐसे नहीं लिखना चाहते तो ऐसे भी इसको समझ सकते हो कि हमारा नीचे में स्क्वायर है तो स्क्वायर का एरिया का फॉर्मूला लगा दो और उसमें फिर मल्टीप्लाई कर दो हाइट से, लेकिन वो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाता है। ज्यादा इजी बच्चों को यही लगता है कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों को मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि हमारा 3D शेप है, लेंथ 5 है, ब्रेथ भी 5 दिया हुआ है क्योंकि स्क्वायर था नीचे में, लेकिन हाइट अलग है तो 14 हो गया हाइट। तो अब इसका जब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 14 5 का हमारा 75 हो जाएगा, और सॉरी 75 बोलो 70 हो जाएगा, 70 का 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 35 और एक जीरो आ जाएगा, यानी कि 350 आ जाएगा। 350 सेंटीमीटर का जो क्यूब है ये इसका कैपेसिटी हो गया। ठीक है, मीटर के सेंटीमीटर के क्यूब में। अब अगर देखते हैं अपन वॉल्यूम, ये वाला सिलेंडर वाला, तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल बेस, सिलेंड्रिकल बेस ऐसे लिख देते हैं पूरा अच्छे से। तो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई फिर आर स्क्वायर और उसमें एक एच लगा दो। तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो सिलेंडर के वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा। जैसे पाई आर स्क्वायर हमारा इसका एरिया का फॉर्मूला होता है ना, सर्कल के एरिया का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर होता है, उसमें बस उसकी हाइट जोड़ दो, यानी कि हाइट का मल्टीप्लाई कर दो, तो पाई आर स्क्वायर एच जो है वो हमारा वॉल्यूम बन जाता है सिलेंडर का। ठीक है, तो अब यहाँ पर से आपको इसको सॉल्व करना है, तो ये बन जाएगा 22/7, पाई की वैल्यू 22/7 ही लेनी है। एक और कंफ्यूजन होता है बच्चों को कि कब 22/7 ले, कब 3.4 हमारा 3.14 वाला वैल्यू ले। तो देखो अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि पाई इक्वल टू 3.14 लेना है, तभी आपको पाई का वैल्यू 3.14 लेना है, अदरवाइज आपको 22/7 लेकर के ही सॉल्व करना है। ज्यादातर क्वेश्चन में हमारे जो 7 है ना वो कट हो जाते हैं रेडियस या हाइट से। जैसे देखो यहाँ पर जो रेडियस है वो कितनी है, 3.5 दी हुई है, तो 3.5 पे स्क्वायर लिखने से अच्छा है कि दो बार में 3.5 लिख देता हूँ, और जो हाइट है वो हमारी 12 है। अब आप इसको जब कट करोगे तो 7 के टेबल में देखो 5 टाइम पे हमारा ये कट हो जाएगा, और ये डेसिमल है तो यहाँ पर हम डेसिमल भी लगा देंगे, यानी कि 0.5 आ जाएगा। अब आपको सभी क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने जैसे बताया मल्टीप्लाई वगैरह कैलकुलेशन मैंने पहले ही कर लिया है, आप लोग यहाँ इत्मीनान से मल्टीप्लाई करते रहिएगा। आपका जो आंसर है वो 462 निकल करके आ जाएगा। तो भले नंबर छोटा दिख रहा था सिलेंडर वाले का, लेकिन यहाँ पर जिसकी कैपेसिटी है ना बबुआ, वो इस वाले से ज्यादा निकल के आ गई। तो इसका मतलब हुआ कि 462 सेंटीमीटर का क्यूब अगर हमारा कैपेसिटी है सिलेंडर का, तो किसका कैपेसिटी ज्यादा हुआ, हमारा सिलेंडर जो था ना उसका कैपेसिटी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किससे, तो क्यूब वाले से। क्यूब नहीं था वैसे, तो यहाँ पर स्क्वायर बेस दिया था, क्यूबाइड ही होगा। तो यहाँ पर आप लोग पूरा अच्छे से लिख लेना। ठीक है, ये स्टेटमेंट बना करके लिख लेना कि कौन सा ज्यादा है, तो हमारा सिलेंडर वाला जो है वो ज्यादा है स्क्वायर वाले से, उस वाले से। अब कितना ज्यादा है बाई हाउ मच, ये भी पूछा था ना कि कितना ज्यादा है, तो वो भी बता दो बाई हाउ मच। ये जो क्वेश्चन था ना लास्ट में कि भैया ज्यादा तो है ठीक है, लेकिन कितना ज्यादा है, तो 462 में से माइनस कर दो 300, कितना आया था 50 आया था उसको, तो इसको माइनस करोगे कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा आपका 12 और इधर से हो जाएगा आपका 100, यानी कि 112 सेंटीमीटर का क्यूब जो है वो इसकी कैपेसिटी ज्यादा है उस वाले से। तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन कंप्लीट करना है। स्टेटमेंट्स में यहाँ पर ज्यादा डिटेल में नहीं लिख रहा हूँ ताकि आपका भी टाइम बचे, मेरा भी टाइम बचे। आप लोगों को स्टेटमेंट लिखना आता ही, अगर नहीं आता है तो क्वेश्चन से ही देख करके आपको केवल लिखना है, कभी भी स्टेटमेंट को रटना मत। ये ध्यान रखना एग्जाम में स्टेटमेंट को नहीं रटा जाता है। अगर रट के जाओगे एज अ टीचर, जैसे टीचर ने लिखा है वैसे ही लिखूंगा मैं, तो उसमें कंफ्यूजन हो जाता है, कितने का स्टेटमेंट रटोगे। तो इसीलिए सॉल्व करने में ध्यान दो, मेन फोकस करो सॉल्व करने में, बाकी सब चीजें हो जाती हैं। आंसर गलत नहीं आना चाहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था सिलेंडर से रिलेटेड, इसमें दोनों चीजों को कंबाइन किया गया था इस क्वेश्चन में। और अगर आपसे ये क्वेश्चन बन गया ना तो सिलेंडर के अब आपसे मैक्सिमम क्वेश्चन जो है आराम से बनेंगे। आइए अगला क्वेश्चन बनाएं। तो आ जाते हैं एक और भी प्यारे से क्वेश्चन के पास, और ये सिलेंडर का ही क्वेश्चन है, और टीचर इस क्वेश्चन को पसंद करते हैं, इसलिए पसंद करते हैं एग्जाम में देना ना, क्योंकि जब बच्चे बहुत ज्यादा हाई लेवल क्वेश्चन नहीं बना पाते हैं ना, तो उनको नंबर तो लाना ही रहता है, और बच्चों को नंबर लाने के लिए थोड़े से इजी टाइप के क्वेश्चन भी दिए जाते हैं, जिसको बच्चा बस कैलकुलेशन करे, मल्टीप्लाई वगैरह करे और आंसर लेकर के आ जाए। तो ये उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस आपको सिंपल सा कैलकुलेशन करना है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना और आपका आंसर आ जाएगा। आइए मैं आपको क्वेश्चन पढ़ के बताता हूँ इसमें क्या बोल रहा है। ए मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर whose radius is 1.5 मीटर एंड हाइट इज 10.5 मीटर। एक मिल्क टैंक है जो कि सिलेंडर के फॉर्म में है, जिसकी रेडियस दी हुई है हमारे पास 1.5 मीटर। रेडियस कहाँ पर होता है आप लोग पता है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है, कहीं पर कभी 20 से भी आप कहीं पर भी ले सकते हो। रेडियस जो हमारा 1.5 है, और इसकी जो टोटल हाइट है वो 10.5 मीटर है। क्वेश्चन में हमसे बोल रहा है कि फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर्स दैट कैन बी स्टोर इन द टैंक। यानी कि इस टैंक के अंदर अगर आपको मिल्क भरना है तो बताइए कितना मिल्क भर सकते हैं हम लीटर्स में, क्योंकि मिल्क को तो हम लोग लीटर में काउंट करेंगे, मीटर के क्यूब में तो काउंट करेंगे नहीं। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हमारे पास दिया हुआ है लेंथ और ब्रेथ, या फिर मान लो रेडियस और हाइट जो है वो अपने को मीटर में दी हुई है,
तो पहले हम लोग इसको डायरेक्ट लीटर में नहीं निकाल सकते, पहले क्या करेंगे, पहले हम उसका वॉल्यूम निकालेंगे मीटर के क्यूब में, और जब मीटर के क्यूब में वॉल्यूम निकल करके आ जाएगा देन फिर हम उसको आराम से लीटर में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में सिखाया था वहां पर सिस्टर वाले क्वेश्चन में कि 1 मीटर का क्यूब इक्वल टू 1000 लीटर होता है। तो बस यही वाला फॉर्मूला लास्ट में यूज करेंगे। देखो कैसे करना है, सबसे पहले तो आप यहाँ पे लिखो इसको कि भैया जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है, सिलेंडर भी लिख सकते हो, सिलेंड्रिकल टैंक भी लिख सकते हो, जो लिखना चाहो लिख दो, मैं सिलेंडर लिख देता हूँ। वॉल्यूम का फॉर्मूला आपको पता ही है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पर हो जाएगा आपको फिर से वही 22/7, आर का स्क्वायर यानी कि 1.5 मल्टीप्लाई में 1.5 हो गया, और मल्टीप्लाई में हमारे पास हाइट जो है वो 10.5 हो जाएगी। अब हम लोग देखो 15 तो कट हो नहीं सकता है 7 से, लेकिन 10.5 जो है यानी कि जो 105 है मेरा एक्चुअल में वो कट हो जाएगा। 7 के टेबल में देखो 7 बन जाए 7 होता है, बचेगा हमारे पास 3, 10 में से 7 कटेगा 3 बच जाएगा, वो 3 आगे चल जाएगा इसके पास और 35 बना देगा। तो 7 के टेबल में 5 टाइम पे 35 आ जाएगा और ये डेसिमल जो उतर जाएगी। अब आपको क्या करना है, सबका मल्टीप्लाई करना है। 22 का मल्टीप्लाई 1.5 से, 1.5 से और फिर 1.5 से, जैसे मैंने बताया कि आप मल्टीप्लाई आराम से कर सकते हो, बस सिंपली 15 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 15 और मल्टीप्लाई में 22 कर दोगे तो जो आपका आंसर है वो हो जाएगा 74.25। और ये क्या आ गया हमारा वॉल्यूम था, तो इसीलिए ये भी हमारा क्या में होगा, मीटर के क्यूब में होगा। अब एक क्वेश्चन दिमाग में ये भी आता है कि सर यहाँ पर मीटर का क्यूब क्यों हो रहा है, जैसे हम लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस हाइट, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट करते थे तब तो मीटर का क्यूब समझ में आ रहा था, यहाँ पर तो लेंथ ब्रेथ नहीं दिया हुआ है, तो मीटर का क्यूब कैसे हो रहा है वो भी समझा देता हूँ मैं आपको। देखो जो रेडियस है दोनों मीटर में है और जो हाइट है वो भी मीटर में है, तो इन तीनों नंबर्स का जैसे मल्टीप्लाई हो रहा है वैसे इनके पास जो मीटर है ना यूनिट, उनका भी आपस में मल्टीप्लाई, ये मीटर और ये मीटर मिल करके मीटर का क्यूब बना रहे हैं। तो ये हमारा वॉल्यूम निकला है। अब आप लोग यहाँ पे लिख दोगे डायरेक्ट शॉर्टकट में कैपेसिटी इन लीटर्स, कि भैया जो कैपेसिटी होगा लीटर में वो कितना होगा, तो कैपेसिटी इन लीटर्स, लीटर्स में जो कैपेसिटी होगी फिर से वही 74.25 का मल्टीप्लाई कर दो 1000 से, और कुछ तो करना है नहीं। तो यहाँ पर आपका आ जाएगा ये दो जीरो की वजह से डेसिमल पूरा बाहर निकल जाएगा, तो 7425 आ गया और एक जीरो जो बच जाएगा, तो इतना हो गया लीटर में हमारा कैपेसिटी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन होता है कंप्लीट। अगर कुछ भी डाउट हो तो इंस्टाग्राम टेलीग्राम के लिंक तो मैंने दिया ही है, ज्यादातर मैं टेलीग्राम पे एक्टिव रहता हूँ, बाकी आप कमेंट करके भी हमसे पूछ सकते हो। चलिए जो अगला क्वेश्चन है उसे बनाते हैं। अभी तक आपने जो क्वेश्चन बनाया उसमें आपको दिया हुआ था सिलेंडर के वॉल्यूम से रिलेटेड क्वेश्चन। अब जो ये क्वेश्चन है बबुआ, ये है इसका कर्व सरफेस एरिया से रिलेट करके, आपको यहाँ पर भी वॉल्यूम ही निकालना है, लेकिन आपका जो फॉर्मूला लगेगा ना शुरू में वो कर्व सरफेस एरिया का लगेगा, और ये चीज आपको पता होना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी इसमें बोल रहे हैं। अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आते हैं ना जहाँ पर आपको कर्व सरफेस एरिया दे दिया रहे या फिर वॉल्यूम दे दिया रहे और कोई दूसरा चीज निकालना रहता है। क्वेश्चन पढ़ देते हैं, हमसे बोल रहा है सिलेंडर की हाइट जो है वो 14 सेंटीमीटर है, बहुत अच्छी बात है, और कर्व सरफेस एरिया जो है वो है 264 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो बताइए वॉल्यूम जो होगा इस सिलेंडर का वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला पता होना चाहिए, वॉल्यूम का तो पता चलिए कि पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो कर्व सरफेस, अच्छा पाई आर स्क्वायर एच जो होता है ये भी ध्यान रखना है कि जो हमारा फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो उसमें हम लोग अगर वॉल्यूम निकालना है तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, अपने को हाइट दिया हुआ है ना, एच दिया हुआ है, अपने पास आर है नहीं, तो हम क्या करेंगे कि जो यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया दिया हुआ है ना इसका यूज करेंगे और यहाँ से रेडियस यानी कि आर निकालेंगे। कैसे निकालेंगे वो समझना। देखो कर्व सरफेस एरिया का जो फॉर्मूला होता है ना सिलेंडर का वो होता है 2 पाई आर एच, ये इसका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग दिख रहा है कि आर आर है ना, बस यहीं से आर निकलेगा। सबसे पहले तो कर्व सरफेस एरिया कितना दिया हुआ है 264 दिया हुआ है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लो 264 कर्व सरफेस एरिया के बदले में इक्वल क्वेश्चन में हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में 22/7 मल्टीप्लाई में आर का तो वैल्यू पता नहीं तो वो आर लिखेंगे और मल्टीप्लाई में एच जो है वो हो जाएगा हमारा 14, क्योंकि यहाँ पर एच जो हमको 14 दिया हुआ था। सबसे पहले तो मैं कट करूंगा, 7 से कट हो रहा है, 7 के टेबल में 7 2 जा 14 हो जाएगा, खेल खत्म इसका। अब जो r है उसको छोड़ करके बाकी सबको इधर ले आओ, ये आपका 264 है, हमारा 22 भी डिवाइड में आ जाएगा, ये जो 2 है ये भी डिवाइड में आ जाएगा, क्योंकि सब अभी मल्टीप्लाई में थे न्यूमरेटर में थे, अब सब यहाँ पे क्या आ जाएंगे डिनोमिनेटर में आ जाएंगे, और ये जो 2 है ये भी डिवाइड में आ जाएगा, यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। इक्वल क्वेश्चन में केवल r बच जाएगा। अब इसको कट करो, सबसे पहले बड़ी नंबर से उड़ा देता हूं, जैसे हमारा दिख रहा है ये 11 से कट हो रहा है, 11 2 जा 22, यहाँ पर 11 2 जा 22 हो जाएगा, बचेगा हमारे पास 4, वो 4 आगे जाकर के 44 बना देगा, तो 11 4 जाए 44 हो जाएगा। अब 2 का टेबल से जा रहा है 12 टाइम पे, फिर 2 का टेबल से जाएगा 6 टाइम पे, फिर 2 का टेबल में जाएगा 3 टाइम पे, यानी कि जो r है रेडियस जो है वो यहाँ से कितनी निकल गई 3 निकल गई, और ये जो कर्व सरफेस एरिया था सेंटीमीटर के स्क्वायर में था तो रेडियस होगा सेंटीमीटर में होगा, तो इस तरीके से आपका रेडियस यहाँ से निकलेगा। सबसे पहले आपने क्या निकाला, रेडियस निकाल लिया। अब आपको बताना है इसका वॉल्यूम कितना होगा, तो फटाफट बन जाएगा, चिंता नहीं करो, रेडियस निकालना ही मेन था। ये चीज अगर आपने बना लिया तो अब वॉल्यूम के लिए कुछ नहीं करना है, सिंपली फॉर्मूला लगा देना है फिर से। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला जैसे मैंने बताया पाई आर स्क्वायर एच होता है,
तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पर से 22/7 मल्टीप्लाई में r हमारा कितना है 3 है, तो 3 × 3 और हाइट जो हमारे पास 14 दिया हुआ था इसको उतार लो। 7 का टेबल से फिर से उड़ जाएगा, ये 7 2 जा 14, इन सभी का आपस में मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपका ये आंसर आ जाएगा 396 आ जाएगा। मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख देता हूँ 396 और सेंटीमीटर का क्यूब, तो ये होगा इसका वॉल्यूम। तो ये निकालना आसान है, वॉल्यूम निकालना आसान है, मेन था इसका रेडियस फाइंड करना। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, हो सकता है कि यहाँ पर रेडियस दे दिया रहता और हाइट गायब कर देता, तो वैसे क्वेश्चन भी रहेंगे। तो आपको वहां से बस सेम टू सेम सब काम करना है, रेडियस के बदले में रेडियस पुट करना है और हाइट को उधर ही छोड़ करके बाकी सबको ट्रांसफर कर देना है, तो आपका हाइट निकल करके आ जाएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन की प्रैक्टिस बहुत जरूरी है ना। चलिए अगला क्वेश्चन बनाएं। अब तक आपने सिलेंडर का वॉल्यूम पढ़ा, आपने कर्व सरफेस एरिया भी देख लिया, उसका भी फॉर्मूला सीख गया। अब यहाँ पर एक नया चीज आ रहा है जिसको हम बोलते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब टोटल सरफेस एरिया कैसे निकालना है, क्यों निकालना है, ये क्वेश्चन पढ़ते हैं फिर समझ में आएगा। हमसे बोल रहा है कि एक क्लोज सिलेंड्रिकल टैंक है जिसकी डायमीटर 14 मीटर है और हाइट 5 मीटर है। इस बार ध्यान रखना, इस बार रेडियस नहीं दिया है ना, इस बार घुमा करके डायमीटर दिया है। कई बार बच्चे लोग हड़बड़ी में उसी को रेडियस मान करके सॉल्व कर देते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, डायमीटर अलग होता है, रेडियस अलग होता है, आप लोग को पता है ये चीज। इज मेड फ्रॉम अ शीट ऑफ मेटल, ये किसी से बना हुआ है, एक मेटल के शीट से बना हुआ है। हाउ मच शीट ऑफ मेटल विल बी रिक्वायर्ड, तो बताइए कितना शीट जो है वहां पर लगेगा। तो सबसे पहले तो समझो कि क्लोज सिलेंड्रिकल कैसे बनेगा। जैसे कि हमारा सिलेंडर तो आप लोग जानते हो कुछ इस तरीके से दिखता है ना। अब यहाँ पर अगर मुझे क्लोज सिलेंडर बनाना है तो मुझे कहाँ कहाँ पर शीट लगाना पड़ेगा। इधर साइड साइड में भी शीट लगाऊंगा मैं एकदम ऐसे, है ना, जैसे कागज को मोड़ते हो ना ऐसे साइड साइड में किसी भी चीज के रैप करते हो ना, उसी तरीके से यहाँ पर अपन रैप करेंगे इसको, साइड साइड में इसका शीट लगाएंगे, ऊपर में भी एक सर्कल लगाएंगे, नीचे में भी एक सर्कल लगाएंगे, तब जाकर के वो क्लोज सिलेंडर हमारा बनेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमको पूरे जगह पर इसका शीट लगाना है। सो इट मींस कि यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा। यानी कि आपको कितना शीट का जरूरत है ये जानने के लिए आपको टोटल सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि वहां पर टोटल कितना शीट लगने वाला है। तो डायरेक्ट इसको मैं लिखूंगा कि मेटल ऑफ शीट रिक्वायर्ड, मेटल ऑफ शीट रिक्वायर्ड। अगर ये अपने को जानना है तो इसके लिए अपन कुछ नहीं करेंगे, ये इक्वल होगा हमारा टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। ठीक है, यानी कि सिलेंडर की जो टोटल सरफेस एरिया होगी उतनी ही वहां पर शीट लगेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है ये भी जानना पड़ेगा। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जैसे कर्व सरफेस एरिया है ना उसी के टाइप से है। वहां पर हमारा क्या होता था 2πr(h) होता था, यहाँ पर आपका होगा 2πr और ब्रैकेट में h + r, बस यही छोटा सा चेंज हो जाएगा। वहां पर क्या था 2πr(h) था, यहाँ पर बीच में h के ब्रैकेट लगा दो और h के साथ r को प्लस कर दो, तो 2πr(h + r) ये हमारा बन गया फॉर्मूला। इसको आप आराम से याद कर सकते हो। तो ये बन गया यहाँ से आंसर 2 मल्टीप्लाई में 22/7 और मल्टीप्लाई में रेडियस कितनी है। अच्छा ध्यान रखना कि डायमीटर हमको दिया था, डायमीटर बोलते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक टोटल, तो टोटल हमारा 14 था, इसका तो जो आधा होगा यहाँ से लेकर के यहाँ तक वो कितना होगा 7 होगा। तो रेडियस के बदले हम लोग 7 लिखेंगे। हाइट हमारे पास कितनी दी हुई थी 5 दी हुई थी ना, हाँ 5 हाइट है और प्लस में फिर रेडियस जो है वो 7 उतर जाएगा। तो 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा आपका 22 का 2 से मल्टीप्लाई होकर के 44, यहाँ पर बीच में कोई भी साइन नहीं यानी कि मल्टीप्लाई की साइन है, और ये हो जाएगा 5 और 7 मिलकर के 12। इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका निकल करके आ जाएगा 44 का हो जाएगा आपका 440 10 टाइम पे और 2 टाइम पे और आपका हो जाएगा 88। तो इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 8 12 का 2 करोगे 528 आ जाएगा। ये मैं अपने ट्रिक से ऐड कर रहा हूँ, तुम लोग इतना दिमाग मत लगाना, तुम लोग अपने मेथड से ही ऐड करो, जब सॉल्व करने सीख जाओगे ना तब आपको ट्रिक रूल लगाना। तो 528 और ये क्या था हमारा एरिया था, जो चाहे कर्व सरफेस एरिया रहे चाहे टोटल सरफेस एरिया रहे वो हमें से स्क्वायर यूनिट में निकलता है। तो ये सब हमें मीटर में दिए हुए थे ना, तो ये हमारा मीटर के स्क्वायर में हो जाएगा। तो इतना मीटर का स्क्वायर जो है वो हमको जरूरत पड़ेगा मेटल के शीट का इस क्लोज सिलेंडर को बनाने के लिए। समझ में आ रहा है ना, अब चीजें क्लियर हो रही हैं बहुत अच्छे से। आपको मैंने क्यूब भी समझाया है, क्यूबाइड भी समझाया है, डायगोनल वाले क्वेश्चन भी समझाया, अलग अलग टाइप के क्वेश्चन में इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपका कॉन्सेप्ट जो बहुत अच्छे से क्लियर रहे, आपको कोई दिक्कत ही ना हो किसी भी क्वेश्चन में। सब तरह के क्वेश्चन जो है आपको जब पता चलेगा ना कि इस टाइप से क्वेश्चन कैसे बनाना है, ऐसे क्वेश्चन कैसे बनाना है, तो फिर आपको एग्जाम में कोई दिक्कत ही नहीं होगा, आपको डर नहीं लगेगा। और डर नहीं लगता है तो फिर एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। मेन जो एग्जाम का कम नंबर आने का जो रीजन है ना वो होता है बच्चों का डर। अगर आप डरना छोड़ दोगे ना तो एग्जाम में नंबर 100% आएगा आपका। अब एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो इस चैप्टर से आ सकता है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितने भी क्वेश्चन तुम लोग बनाए हो ना उसमें सबसे ज्यादा नंबर अगर कोई क्वेश्चन दे करके जाएगा तो वो ये क्वेश्चन है, जिसमें रोड रोरल वाला क्वेश्चन आता है और पूछता है कि भैया रोड का जो लेंथ है वो बताओ। आपको दिया रहेगा रोड का रोलर का लेंथ और हाइट ब्रेथ ये सब दिया हुआ रहेगा। वैसे तो हाइट ब्रेथ होता नहीं है, रेडियस और हाइट होता है उसमें केवल। और आपको पूछेगा कि बताइए जो रोड है ना उसकी लेंथ कितनी है। इसका एक कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाता हूँ। देखो हमसे जैसे कि मान लो ये जो मेरा हीट है जो मैंने मक्खियों को भगाने के लिए रखा है, इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो कि ये रोड रोलर का क्या है, चक्का है। क्वेश्चन पढ़े पहले क्या, फिर समझाता हूँ, ये ज्यादा अच्छा रहेगा। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फिर समझ में आएगा कि हमसे क्वेश्चन पूछा क्या है। बोल रहा है कि एक रोड रोलर है जो कि 750 कंप्लीट रिवॉल्यूशन लेता है
टू मूव वंस ओवर अ लेवल टू लेवल अ रोड। यानी कि एक इस तरीके से रोड रोलर का क्या रहता है, एक चक्का रहता है मोटा सा, और उसमें बस थोड़ा सा पीछे मशीन रहता है और पीछे भी चक्के लगे रहते हैं। तो ये क्या, जब इस चक्के से आप लोग उसको मूव करोगे ना, चक्के को जब वहां पर घुमाओगे, रिवोल्यूशन, रिवोल्यूशन जो वर्ड है उसका मतलब ये है कि एक बार घूमना। जैसे अभी तुम लोग के सामने ये हीट लिखा हुआ दिख रहा है ना, अगर मैं एक बार इसको घुमाऊंगा, थोड़ा सा धीरे धीरे आगे जाएगा ये, और फिर तुम्हारे सामने क्या आ जाएगा, हीट आ जाएगा। तो इसको बोलते हैं वन रिवोल्यूशन। तो टोटल इसी तरीके का 750 रिवोल्यूशन लग रहा है उस रोड रोलर को, उस रोड को कंप्लीट करने में, एक राउंड जा करके कंप्लीट करने में टोटल 750 बार वो घूम रहा है। अब हमसे बोल रहा है क्या कि फाइंड द एरिया ऑफ द रोड, जो रोड है उसका एरिया बताइए। इफ द डायमीटर ऑफ रोड रोलर इज 84 सेंटीमीटर, यानी इसकी जो डायमीटर है वो 84 है, एंड जो इसकी हाइट है वो 1 मीटर है। तो बताओ भैया कि जो एरिया होगा टोटल वो कितना होगा। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा यहाँ पर कि हम लोग का जो एरिया है वो निकलेगा कैसे। देखो ये जो रोड रोलर था ना, जैसे मैंने आपको बताया कि एक बार जब घूमता है तो टोटल एक बार का एरिया हमको पता चलेगा कि, इससे देखो इसका जो साइड साइड का एरिया है ना, ये वाला साइड साइड का एरिया, इस यही घूमेगा, इधर वाला एरिया और इधर वाला एरिया जो है वो तो जमीन में टच होगा नहीं, इसका तो हम लोग का मतलब है नहीं। इसका मतलब कि इसका जो कर्व सरफेस एरिया है, या फिर जिसको हम लोग लेटरल सरफेस एरिया कहते हैं, उसका यूज करना है अपने को। ये जब रोड में घूमेगा तो एक राउंड में जितना घुमा ना, वो एक बार का एरिया निकला। लेकिन ये एक राउंड नहीं घुमा, ये टोटल 750 बार घुमा है। तो हम लोग क्या करेंगे कि पहले इसका एक बार का एरिया निकालेंगे, यानी कि एक बार इसका लेटरल सरफेस एरिया निकालेंगे, और उसका 750 टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो हमको पता चल जाएगा कि टोटल ये कितना एरिया कवर किया है घूम घूम करके। एक बार घूमने में जितना एरिया कवर किया है वो 1 लीटर सरफेस एरिया का होगा, और 1 लीटर सरफेस एरिया का जब 750 से मल्टीप्लाई करोगे तो वो एरिया निकल करके आ जाएगा जितना वो एरिया कवर किया है टोटल 750 टाइम्स में। और वो कितना एरिया कवर किया है, जितना रोड का एरिया है। तो बस हम लोग को 750 से इसकी लीटर सरफेस एरिया का मल्टीप्लाई कर देना है, हमको पता चल जाएगा कि टोटल जो रोड का एरिया है ना वो कितना है। मैं हीट रूट का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, बता दे रहा हूँ ना, ये सब तुम लोग बच्चे हो तो यूज बिल्कुल मत करना। बहुत ज्यादा परेशान कर दिया था कि लाइव क्लास में मॉस्क्यूटो और फ्लाई यहाँ पर आकर डिस्को डांस कर रहे थे ना, इसलिए मुझे ये लेना पड़ा है। तो आज तक इसका यूज भी बहुत कम हो पाया है। तो भाई मैं क्या बता रहा था, कैसे करेंगे, सबसे पहले तो अपने को यहाँ पर देखना पड़ेगा कि जो डायमीटर है रोड रोलर का वो दिया हुआ है सेंटीमीटर में, और जो लेंथ दिया हुआ है वो मीटर में दिया हुआ है। मैं क्या करता हूँ, लेंथ को भी सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो यहाँ पर पहले तो मैं निकालूंगा डायमीटर, जो कि है 84 सेंटीमीटर, और जो इसकी रेडियस होगी वो डायमीटर की आधी हो जाती है, तो 42 सेंटीमीटर हो जाएगी। आधा करने तो जानते ही हो ना, 2 से बस इसको डिवाइड कर देना, या अपने दिमाग में भी आधा लिख सकते हो। 84 का आधा 42 हो जाएगा, ये रेडियस हो गया। जो हाइट है वो अपने को 1 मीटर दिया हुआ है, इसका मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 100 से, तो ये हो जाएगा हमारा 100 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 मीटर यानी कि 100 सेंटीमीटर, तो ये 100 सेंटीमीटर की हाइट हो गई। अब हम लोग निकालेंगे इसका कर्व सरफेस एरिया। इस बार मैं कुछ भी उल्टा सीधा नहीं करूंगा। उल्टा सीधा का मतलब कि हमारे पास क्या बोल सकते हो कि हम लोग इसमें शॉर्टकट नहीं यूज करने वाले हैं। पूरा का पूरा जो मैंने कैलकुलेशन वहां पर कर रखा है वो कैलकुलेशन में यहाँ पर आपको करके दिखाऊंगा कैसे आपको कैलकुलेशन करना है, ठीक है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है हमारा 2 पाई आर और एच, ये हमारा फॉर्मूला होता है। तो 2 पाई आर एच वाले फॉर्मूला से हम लोग इसका कर्व सरफेस एरिया पहले तो निकाल लेते हैं, कैसे निकलेगा वो देख लो। तो ये हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई में पाई के बदले में 22/7 मल्टीप्लाई में जो आर है हमारे पास वो कितना था, 42 था, तो यहाँ पर 42 लिख लेंगे, और जो एच है हमारे पास वो कितनी है, 100, तो यहाँ पर एच का 100 लिख लेते हैं। 7 के टेबल से जाएगा ये 7 6 हमारा हो जाएगा 42। अब इसको शॉर्टकट में अपन कोशिश करते हैं सॉल्व करने का। 6 का मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा 12 आ जाएगा। 12 का मल्टीप्लाई मुझे 22 से करना है, तो 22 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 220 आएगा, और 22 का 2 टाइम और मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरा 44 आ जाएगा। इनको मैं ऐड कर देता हूं तो 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये 2 आ जाएगा। तो 264 आ जा रहा है सबका मल्टीप्लाई करने के बाद। तो यहाँ पर मैं 264 कर देता हूँ, और मैं जो दो जीरो इसको मैं उतार देता हूँ। तो ये जो है ना, इतना सेंटीमीटर का स्क्वायर जो है वो एरिया कवर कर रहा है। इसको भी बाद में लोग मीटर में कन्वर्ट करेंगे, पहले आप तो सेंटीमीटर के स्क्वायर में सॉल्व कर लो, ठीक है। तो इतना एरिया क्या कर रहा है हमारा, कवर कर रहा है वो एक बार में, जब एक बार घूम रहा है तो इतना एरिया कवर कर रहा है। अब क्या करना है हमको, टोटल 750 टाइम वो घूम रहा था, तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे टोटल एरिया कवर बाई इट इज इक्वल टू 75 मल्टीप्लाई में कर्व सरफेस एरिया, यानी कि आपका 26400 ये जो दिया हुआ है इसके हम लोग को मल्टीप्लाई करना है, तब जाकर के पता चलेगा कि जो टोटल सरफेस एरिया है ना वहां पर जो रोड का टोटल सरफेस एरिया है वो कितना है। तो देखो मल्टीप्लाई करते हैं फटाफट। यहाँ पर मैं यहीं पे मल्टीप्लाई करूँ या साइड में करूँ, साइड में करता हूँ ज्यादा अच्छा रहेगा, इसको हटा देते हैं। 75 का मुझे मल्टीप्लाई करना है कितने से, तो 264 से करना है। ये हो जाएगा 5 4 20 का 0 कैरी हो गया 2, ये हो जाएगा 32 32 का 2 कैरी हो गया हमारा 3, ये हो जाएगा 10 और 3 13 का 3,
उसके बाद फिर आपका हो जाएगा 7 के टेबल में 7 4 जा 28 का 8 कैरी हो गया फिर से 2, 7 6 जा 42 और 2 हो जाएगा 44 का 4 कैरी हो गया फिर से 4, 7 2 जा 14 और 4 हो जाएगा हमारे पास 18। तो ये बन गया आपका यहाँ पर 0, 10 का 0 कैरी हो गया 1, ये फिर से आ गया 8 फिर हो गया 9 और फिर ये 1 आ गया। तो कितना आ रहा है भाई 19800 आ गया। अभी बस नंबर से मल्टीप्लाई हुआ है, अभी 3 जीरो और बचे हुए हैं, ये वाला ये इसके 2 जीरो, तो टोटल 3 जीरो हम लोग और उतार देंगे। तो इतना सेंटीमीटर का क्यूब जो है ना वो हमारा क्या है एरिया है, ठीक है। सेंटीमीटर का क्यूब में हमारा एरिया निकल कर के आ गया। अब क्या करना है कि इसको इतना बड़ा, तो हम लोग देखो कभी भी एरिया को या तो किलोमीटर में निकाला जाता है या तो मीटर में निकाला जाता है। मीटर में भी निकाल दोगे तो भी सही कहलाएगा, लेकिन सेंटीमीटर में देखो निकाल दो दिए सही है, गलत नहीं है, लेकिन देखो कितना ज्यादा जीरो जीरो लिखना पड़ रहा है। तो इसको हम लोग मीटर के क्यूब में कन्वर्ट करेंगे, और ये सबसे ज्यादा जरूरी है कि कैसे कन्वर्ट किया जाता है मीटर के क्यूब में, ये समझना बहुत जरूरी है। कई बार बच्चे इसी में गलती करते हैं। देखो हम लोग क्या जानते हैं, ये चीज हम ध्यान से समझना, ये यूनिट को चेंज करने में मैं सिखा रहा हूँ। 1 मीटर जो होता है वो इक्वल होता है 1 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर के, ठीक है। 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, ये तो सभी को पता है। अगर मुझे 1 मीटर का स्क्वायर करना है, ये भी आता है काम ना, स्क्वायर वाला भी काम आता है, तो 1 मीटर का स्क्वायर कैसे होगा, डायरेक्ट हो जाएगा क्या, नहीं होगा। मुझे क्या करना पड़ेगा, 1 मीटर का मल्टीप्लाई 1 मीटर से करेंगे तब जाकर के मेरा वो क्या बनेगा 1 मीटर का स्क्वायर बनेगा। उसी तरीके से इस साइड में हम लोग क्या करेंगे 100 सेंटीमीटर का मल्टीप्लाई करेंगे 100 सेंटीमीटर से, तब जाकर के 1 मीटर के स्क्वायर का 100 सेंटीमीटर वाला हमको पता चलेगा कितना आंसर आएगा। तो ये 2 जीरो इसका और 2 जीरो इसका हो गया, तो ये सेंटीमीटर का स्क्वायर निकल करके आया। यानी कि 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, तो 1 मीटर का स्क्वायर इक्वल टू हमारा 10,000 सेंटीमीटर का स्क्वायर होता है। उसी तरीके से जब हम लोग क्यूब में जाएंगे तो यहाँ, अच्छा एक सेकेंड ना, हमारा क्यूब में गलती से लिख दिया हूँ, यहाँ पर तो हमारा एरिया था तो स्क्वायर में ही होगा। तो क्यूब में जाने के बाद आपको कुछ नहीं करना रहेगा, बस वहां पर एक बार और 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि एक सेकेंड, ये हो गया आपका स्क्वायर, एरिया रहता है तो स्क्वायर में होता है, हड़बड़ी में गड़बड़ी हो गया था, कोई बात नहीं। अगर अपने को इसमें क्यूब का जानना रहता कि 1 मीटर क्यूब में कितने सेंटीमीटर का क्यूब होता है, तो यहाँ पर कुछ नहीं करना, इधर 2 जीरो और बढ़ा देना, हर बार 2 2 जीरो बढ़ते जाता है, इधर पावर बढ़ाते जाओ, इधर 2 2 जीरो बढ़ाते जाओ। तो ये इसका रीजन है ना। ये आपको कई बार रटने के लिए बोल देंगे टीचर कि बेटा इसको इससे रट लेना, ऐसा जरूरी नहीं है, आप समझ भी सकते हो कि 1 मीटर मल्टीप्लाई 1 मीटर करते हैं, उसी तरीके से इधर हमारा 100 से मल्टीप्लाई 100 करते हैं। तो मुझे इसको अगर मीटर में बदलना है तो मैं क्या करूंगा, सिंपली इसको 10,000 से डिवाइड दे दूंगा, यानी कि 198 और उसके बाद कितना जीरो भाई 2 2 4 1 5 जीरो है ना, तो 1 2 3 4 5 जीरो को डिवाइड दे दूंगा मैं 10,000 से। तो यहाँ पर अब ये मेरा क्या हो जाएगा मीटर के स्क्वायर में चेंज हो जाएगा, नीचे के 4 जीरो से ऊपर के 4 जीरो उड़ा दो, तो बच गया आपका 1980 मीटर का स्क्वायर। तो इतना ही मीटर का स्क्वायर जो होगा वो एरिया होगा हमारे रोड का। तो इस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। आई होप आपको सारे के सारे जो क्वेश्चंस मैंने कराए आज वो अच्छे समझ में आ गए होंगे। कुछ भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम के थ्रू पूछ सकते हो। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, ये चीज भी ध्यान रखना कि आपको वीडियो पसंद आ रहा है ना, आपको वीडियो अगर हेल्पफुल लग रहा है, तो जैसे आपने पिछले 2 वीडियो को बहुत प्यार दिया, प्यार देने का मतलब क्या है, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, यही होता है प्यार देने का मतलब, और कमेंट करना। तो ये सारी चीजें आपको इस वीडियो के साथ भी करनी पड़ेंगी, ताकि मैं आगे भी जो चैप्टर्स बचे हुए हैं ना, प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जो बच्चों को मुश्किल लगती हैं, उनके भी मैं ऐसी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ बेसिक कॉन्सेप्ट से लेकर के एडवांस लेवल तक के क्वेश्चन का मैं आपको वीडियो बना करके प्रोवाइड कर सकूँ। तो इसलिए आपको कुछ नहीं करना है, इस वीडियो को फटाफट शेयर करना है। चलिए मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग।